Last session में we completed till question number 30. Yeah, that was 30th was the last one that we finished. Let's do 31. 31 में एक्चुअली आप फैक्चुअली याद रख सकते हो, वैसे तो 1993 का क्वेश्चन बहुत ओल्ड सिलेबस में से है, बट इसको फैक्चुअली याद करने के लिए आप सीधा सीधा मार्क कर सकते हो यूरिया कि कौन से फर्टिलाइजर में हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज है इनमें से, इट इज यूरिया. और अगर आपको याद नहीं करना है, आपको अगर कैलकुलेशन करनी है, तो यूरिया का आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, राइट. तो टोटल कितने हैं हमारे पास, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है ना. CH4N2 और O. तो टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन, यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है आउट ऑफ द टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 60. और अगर मैं परसेंटेज देखूं तो ये इतना आएगा, है कि नहीं. आप कैलकुलेशन कर लो, 28/60 इंटू 100 परसेंटेज आप रफली कैलकुलेट कर लो कितना आएगा. 280/60 अराउंड 46% आता है रफली, 46% आपका आएगा. तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी, एकदम सिंपल. देन यू हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. ये नीट 2019 का बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है, 2 साल पहले ही आया हुआ क्वेश्चन. Number of moles of hydrogen molecules. Pay close attention to the question. Number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process. Now in the chapter of P block we do that Haber's process, right? Haber's process बहुत simple reaction है. N2 plus H2 gives NH3, है कि नहीं. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, है ना, अंडर प्रेशर हम लोग बहुत सारे उसमें ये होते हैं ना, फाइनली डिवाइडेड आयन, बहुत सारे कैटलिस्ट वैटलिस्ट यूज होते हैं, वो तो ठीक है, पर ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो ये है, N2 इक्वेशन जो है वो N2 plus H2 gives NH3 है. बैलेंस करेंगे बच्चों, तो बैलेंस करने पे यहाँ पर 2NH3 और यहाँ पर 3H2 आएगा, बोलो हाँ कि ना. तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या कि 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स मी 2 मोल्स अमोनिया. एवरीबडी अग्रीज विद दिस, समझ में आया बच्चों, है ना. मेरे पास हाइड्रोजन 3 मोल यूज किया था मैंने, यहां देख लो, तो मेरे को 2 मोल अमोनिया मिला था. अग्रीड. और क्वेश्चन क्या पूछा उसने, देखो एकदम इजी हो गया आंसर, बता दो, बहुत आसानी से आप बता पाओगे. 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 20 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए. आंसर क्या आया बच्चों, बताओ. 30 मोल्स हाइड्रोजन. यस और नो, एकदम सिंपल है. 3:2 का रेशियो है, तो 30 का 20 से रेशियो है, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी, दैट इज 30 मोल्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 33. डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of NaOH is given as 1.28 gram per cm cube. Molality of the solution is given that the molecular mass is 40. Now the moment they give you density, please take this, understand this hint. एक हिंट बता रहा हूँ, हिंट देखना. ये 2019 ओडिशा में अलग नीट होती थी, अभी कॉमन हो जाएगी पूरे इंडिया की, बट कुछ स्टेट्स की अलग थी, उसमें से ये हुआ था. क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में. क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से. वो बोल रहा है 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, और साथ में दिया डेंसिटी. अब हिंट क्या पकड़ेंगे आप इसमें से, जब भी आपको डेंसिटी दिया होगा ना, जब भी आपको डेंसिटी दिया होगा, तो यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो दिया है, क्योंकि डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम. यस, है ना. और उसने आपको क्वेश्चन में मोलालिटी या मोलारिटी, ये दो में से एक पूछा रहेगा. अभी जैसे यहां पे मोलालिटी पूछा है, अभी मोलालिटी अपना मास के हिसाब से रेशियो होता है, मोलारिटी जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से होता है. तो मुझे जो भी डेंसिटी की वैल्यू दी है वो यूज करके या तो वॉल्यूम निकालनी रहेगी या तो मास निकालना रहेगा. ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में उसने मोलारिटी पूछा है या मोलालिटी पूछा है. ठीक है, पहले तो ये लॉजिक आपको समझना है बहुत सिंपल तरीके से. अच्छा, वो बोलता है कि 2 मोलार सॉल्यूशन आपके पास है, वो बोलता है आपके पास 2 मोलार सॉल्यूशन है. तो ऐसे बोल दूं मैं, 2 मोलार सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपको ये मैंने बताया हुआ है, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो 2 मोलार सॉल्यूशन मींस
2 moles NaOH in 1 liter of solution. ये बात समझ में आई? अगर 5 मोलार होता तो मैं बोलता 5 मोल है 1 लीटर में, 10 मोलार होता तो मैं बोलता 10 मोल है 1 लीटर में, 2 मोलार बोला तो मैं बोलूंगा 2 मोल है 1 लीटर में. ये बात सिंपल है. अच्छा, ये बात तो इजी हो गई. अच्छा, 2 मोल्स को मैं डायरेक्टली 80 ग्राम लिख सकता हूं क्या? क्वेश्चन को पढ़ो. क्वेश्चन में देखो 1 मोल 40 ग्राम दिया है ना, तो 2 मोल्स को मैं सीधा लिख दूं बच्चों 80 ग्राम. तो इसका मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 80 ग्राम. आप बोलोगे हाँ सही बात है ना. मैं ऐसा बोलूंगा भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaOH है. क्या ये बात क्लियर हुई? ओके. अभी उसने मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा, एक मिनट. पूछा है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. यस, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है. वॉल्यूम ठीक है. और मुझे मोलैलिटी के लिए डिनोमिनेटर क्या चाहिए, ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैंने समझाया था. फिर से एक बार रिवाइज कर लो. मोलैलिटी को स्मॉल m बोलते हैं हम लोग. स्मॉल m इज n बाय मास ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? मास ऑफ सॉल्वेंट. इसका मतलब कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन का मास में से 80 ग्राम माइनस करूंगा तो सॉल्वेंट का मास मिलेगा. बोलो हाँ कि ना. अब ऐसे सोचना, सॉल्यूशन बच्चों ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट. मेरा सोल्यूट क्या है? NaOH है. तो ये तो 80 ग्राम है मुझे मालूम है. मुझे ये ढूंढना है, मुझे ये चाहिए क्योंकि यहां पे मुझे ये यूज करना है. अगर मुझे सॉल्यूशन का मास मिल जाए तो क्या मैं माइनस करके निकाल लूंगा? बोलो हाँ कि ना. इजी हो गई बात. हाँ. और इसके लिए मैं क्या फंडा यूज करूंगा? मैं डेंसिटी का फंडा यूज करूंगा. डेंसिटी क्या बोलता है? 1.28 ग्राम पर सीएम क्यूब. मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था. सीएम क्यूब का मतलब 1 ml होता है, सीसी का मतलब 1 ml. तो मैं ऐसा बोलूं 1.28 ग्राम इज 1 ml यानी 1 सीएम क्यूब. तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml में कितना? अब आप बोलोगे सर ये 1000 ml कहां से आ गया? तो चेक करो, मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन अज्यूम किया. बोलो हाँ कि ना. है कि नहीं? 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 ml अज्यूम किया बच्चों मैंने. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? तो यानी कि मेरा टोटल मास कितना हुआ? बोलो 1280 ग्राम हुआ. तो ये मेरा 1280 हुआ. तो मेरा सॉल्वेंट कितना आ गया आप बताओ अभी? यानी कि 1200 ग्राम आ गया. इजी आंसर आ गया. अब मेरा मोलैलिटी आंसर का निकालो. मेरे पास 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम NaOH है. 80 ग्राम NaOH यानी कि 2 मोल NaOH है इन 1200 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1200 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. और ये इंटू 10⁻³ यानी कि किलोग्राम में करना है मेरे को, किलोग्राम में. तो ऐसा कर दे 1.2 डिवाइड बाय 1.2 kg में चाहिए. ये कैसा चाहिए? kg. हमेशा फिक्स स्टैंडर्ड है ना, जैसे वॉल्यूम हमेशा लीटर में चाहिए ना, वैसे ही ये मास हमेशा kg में चाहिए. और इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 12 1 1.2, 12 6 72, 8, तो 1.6666 आएगा आंसर. यानी कि ऑप्शन सी 1.67 मोलाल इज योर करेक्ट आंसर. डिड एवरीबॉडी गेट दिस? इसमें क्या क्या फंडे यूज करने थे? सबसे पहला फंडा डेंसिटी को यूज करके 1000 ml यानी 1 लीटर सॉल्यूशन का पहले मैंने मास निकाल लिया. उसमें से मैंने सॉल्वेंट का मास निकाला और नंबर ऑफ मोल्स को उस मास से डिवाइड करके आई गॉट माय मोलैलिटी. डिड ऑल गेट दिस? सिंपल. चलो नेक्स्ट देखते हैं 34th क्वेश्चन. 34th वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है.
आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे सब लोगों को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन बच्चों 34th। ओके, वो बोल रहा है मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड and 4.5 gram of oxalic acid is treated with H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. KOH से पास किया जाता है. Weight in gram of the remaining product at STP will be. ठीक है, STP पे जो weight रह गया remaining product का वो पूछ रहा है. अब ध्यान से जरा क्वेश्चन को सुनना और समझना बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। इसमें बहुत सारे आपके लॉजिक अप्लाई होंगे और ये क्वेश्चन को पहले तो स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। इसमें बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं आपके, ये एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होता। पहली बात तो इसमें जिस बच्चे को फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता वो वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वहीं पे आप गिव अप कर दोगे। तो पहले तो आपको फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जो अगर नहीं मालूम फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ, याद कर लेना, फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को डिटेल में कराऊंगा। दूसरी बात कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। तीसरी बात कि कौन से गैसेस इवॉल्व होंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इवॉल्व होंगे, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब होता है और मोनोऑक्साइड अब्सॉर्ब नहीं होता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता है तो ये एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो ये इजी क्वेश्चंस में से नहीं है, दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस, जो मतलब कि बोलते हैं रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने किए तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ये वाला थोड़ा अजीब है, अलग है, इसको जरा फोकस करके ध्यान से सुनना। एक एक पॉइंट आपको पॉइंट वाइज क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। देखो, पहली बात कि आपको फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस बच्चों, तो फॉर्मिक एसिड क्या है, HCOOH, और ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH COH। ये क्लियर हुआ पहली बात, तो दोनों का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि H2SO4 जो है वो भयंकर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है वो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वो क्या करेगा कि जितना पॉसिबल H2O है वो H2O पहले निकालेगा और H2O निकालने के बाद जो बचा हुआ है वो गैस है। तो अब आपको रिएक्शन लिखना है, तो आप देखो फॉर्मिक एसिड को आप H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हो, इससे फॉर्मिक एसिड को आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हो, और ऑक्सैलिक एसिड, अच्छा इसको ऑक्सैलिक एसिड को मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखता हूं, ध्यान से देखना, H2C2O4, समझ में आया। H2 दो हाइड्रोजन, दो कार्बन और 4 ऑक्सीजन, ऐसे लिखा मैंने, ध्यान से देखना। तो ये सारी चीजें आप एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे फोकस करोगे तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपका, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, दोनों को किससे रिएक्ट करा आपने, H2SO4 से। सो फार क्लियर विद एवरीबॉडी, आई होप सो, यस। अभी क्या निकालना है, मैंने बोला डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर निकाल देना है बच्चों। तो इसमें से कितना वाटर निकलेगा देखो जरा, 1 2 और 1 है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इतना निकाल दिया। तो अंडरस्टूड है कि गैस कौन सी बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो हाँ कि ना, सिंपल हो गई ना बात, इजी हो गया, ठीक है। अब इसमें से कितना मैक्सिमम वाटर निकल सकता है, देखो H2 और 1 ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा वो, तो H2O, बरोबर बात है। तो बचा कितना आपके पास, 2 कार्बन और 3 ऑक्सीजन बचे। समझ में आ रही बात सबको, है ना, ऐसे देखना H2O, तो 2 कार्बन और 3 ऑक्सीजन बचे, तो यहां पर CO और CO2, क्लियर हुई बात। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल तरीके से समझ में आएगा कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कैसे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4, जितना वाटर आप निकाल सकते हो मैक्सिमम उतना निकाल दो, जो बचा हुआ वो गैस। क्या ये बात क्लियर हुई, है ना, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फॉर्मिक एसिड का मोलार मास निकाल के देखो जरा फटाफट। फॉर्मिक एसिड का मोलार मास कितना आता है बच्चों, 2 ऑक्सीजन है 32, 1 कार्बन है
44 और 2 हाइड्रोजन है, कितना हुआ 46। इसका मोलर मास निकाल के देखो कितना आता है 46, और इसका निकालो कितना आता है, 2 कार्बन यानी कि 24, 4 हाइड्रोजन यानी कि 64, 64 और 24 88 आता है, हाँ 88, और 2 हाइड्रोजन यानी कि टोटल आता है 90। देखो इजी हो गया ना। इसका मतलब 46 और 90, ये एक मोल के लिए। अब ये ऐसे बोलूंगा, ये एक मोल था, 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 सब एक एक मोल थे। तो ऐसा बोल सकता हूं क्या कि फॉर फॉर्मिक एसिड, ध्यान से सुनना, अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर्मिक एसिड के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके 46 ग्राम से 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था बच्चों, 46 ग्राम से 1 मोल, क्यों? क्योंकि 1 मोल फॉर्मिक एसिड से ना, तो 46 ग्राम था तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था, गया भेजे में। तो 23 ग्राम से कितना बनेगा, आधा। 46 से 1 बन रहा था, तो 23 से हाफ बनेगा ना, 0.1 नहीं, हाफ। 46 का आधा, 46 का 1/10 नहीं, 46 का आधा होता है 23, 4.6 नहीं बोला। तो 2.3 के लिए क्या बनेगा बोलो, 0.05। एवरीबॉडी अग्रीज, समझा मैंने क्या किया? 46 से 23 आना था तो 0.5 आ गया, 2.3 आना था तो डेसिमल इधर लेके आ गया। इजी, समझ रहे हो बात को, है ना? अच्छा, सेम, क्योंकि 23 होता तो 0.5 होता, 2.3 है तो एक और डेसिमल इधर शिफ्ट किया। अच्छा, यहां पर सेम चीज ऑक्सैलिक एसिड के लिए अप्लाई करो। अगर ये 90 होता, सेम लॉजिक आप लोग इसके लिए अप्लाई करो। अगर 90 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड होता तो ये 1 मोल होता, ये भी 1 मोल होता। 45 होता तो हाफ हाफ, 4.5 है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, तो ये भी हुआ ना 0.05, ये भी हुआ 0.05, सही है। क्यों? अगेन मैंने दोनों गैसेस को क्यों लिया, क्वेश्चन पढ़ो, गैसियस मिक्सचर बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, तीसरी लाइन में क्या बोल रहा है, गैसियस मिक्सचर। तो अब मेरे पास टोटल गैसेस कितनी आई, हाँ मेरे पास टोटल गैसेस कितनी आई दोनों के मिक्सचर में से, मेरे पास 0.05 CO प्लस 0.05 मोल्स ऑफ CO प्लस 0.05 मोल ऑफ CO2। क्या ये सबको क्लियर हुआ? अच्छा, 0.05 और 0.05 का मतलब क्या होता है? ओके, सो 0.1 मोल आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और 0.05 मोल आपके पास CO2 हो गया। यहां तक सब क्लियर? ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का था कि फॉर्मिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, दूसरा उनका मोलिकुलर मास, तीसरा H2SO4 से डिहाइड्रेट करना यानी इक्वेशन लिखना, चौथा कि कौन से गैसेस का कितना मिक्सचर मिला। अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि अब ये मिक्सचर को KOH से पास किया, और मैंने क्या बोला, नोट क्या करने वाली बात थी आपके लिए बच्चों, कि KOH में से अब्सॉर्ब होता है CO2। क्या? CO2 अब्सॉर्ब्ड, बट CO इज नॉट। ठीक है, CO2 अब्सॉर्ब हो जाता है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अब्सॉर्ब नहीं होता। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास रिमेनिंग गैसेस कितनी बची, कौन सी, कितनी, रिमेनिंग गैस इज 0.1 मोल ऑफ CO। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब वो बोल रहा है उसको ग्राम में चाहिए, मोल में नहीं चाहिए। तो इजी हो गया। लास्ट CO का मोलार मास कितना है,
1 मोल, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 60, तो 1 मोल इज 28 ग्राम, बोलो हाँ कि ना। तो 0.1 मोल कितना है बच्चों? 2.8 2.8 ग्राम, दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबके समझ में आई? बहुत लंबा क्वेश्चन है, इजी नहीं है नो डाउट, पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट होते हैं बच्चों। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 22.8 ग्राम, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन। 16.9% सॉल्यूशन का AgNO3 और 5.8% NaCl का सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स किया, ठीक है, और प्रेसिपिटेट बना, और वो पूछ रहा है मास ऑफ प्रेसिपिटेट कितना है। तो इजी है, ठीक है, वो बोल रहा है मास ऑफ प्रेसिपिटेट कितना है, बस इतना फंडा है, आपको पूछ रहा है। अब अगेन यहाँ पर फंडा आपको किस तरह से सोचना है, किस तरह से समझना है, देखो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन ये लंबा क्वेश्चन है, 2015 के AIPMT का क्वेश्चन है ये 35। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्राई एंड रीड व्हाट इज गिवन। रीड, देयर आर 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन। फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज दोनों सॉल्यूशन 50 ml 50 ml, करेक्ट, दोनों सॉल्यूशन 50 ml 50 ml, क्लियर। दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है परसेंटेज, 16.9 है और 5.8 है, ठीक है। और तीसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया कि कौन से सॉल्यूशन है, AgNO3 और NaCl, ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे कि वो बोल रहा है प्रेसिपिटेट दैट इज फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड, उसका हमको ढूंढना है। क्या प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड, वो हमको ढूंढना है। तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, और सिंपल है रिएक्शन कैसे, AgNO3 प्लस NaCl gives AgCl plus NaNO3, correct? Easy part. What are the mole ratios, tell me? 1 1 1 1, कोई टेंशन नहीं। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझे AgNO3 और NaCl के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो मुझे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, अग्रीड। अगर मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, तो मुझे प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, और यही तो मुझे ढूंढना है। अब सवाल ये है कि क्या उन्होंने मुझे नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं? नहीं। अभी नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे गिवन मास अपॉन मोलार मास चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलार मास, है ना, ये तो सबको पता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, सबसे सिंपल फॉर्मूला इस चैप्टर का, सबसे पहला और सबसे सिंपल फॉर्मूला। क्या मुझे गिवन मास दिया है? नहीं। क्या मैं मोलार मास निकाल सकता हूं? हाँ। क्यों? देखो ना, नीचे इंडिविजुअल वैल्यूज दी है, ठीक है। तो सिल्वर को अगर मैं 108 मान लू, तो ध्यान से देखना, सिल्वर को 108 मान लू, नाइट्रोजन इज 14, 3 ऑक्सीजन यानी कि 48, कितना आता है आंसर? 170 आता है, चेक कर लो। अभी 107.8 को मैं 108 कर लिया, समझो बात को, है ना। अच्छा, NaCl का क्या है बच्चों? 58.5, सब दुनिया को पता है, ये तो सबको मालूम, नहीं पता तो देख लो, 23 प्लस 35.5। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? मतलब मैं एकदम बच्चों ऐसा लिख के दे रहा हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन, ठीक है। जनरली ये सब नहीं लिखेंगे टीचर्स, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे कि अच्छा ये 170 हो गया और ये 58.5 हो गया, ठीक है ना, हम नॉर्मली ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, और आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए। अभी समझा सबको 170 और 58.5? अच्छा, तो मोलार मास तो मुझे इजीली पता चल गया। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज फाइंड गिवन मास। अब गिवन मास के लिए मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है? मुझे उसने बोला 16.9% सॉल्यूशन है AgNO3 का, और ऐसा सॉल्यूशन 50 ml दिया, सही है। अच्छा
बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। When I say 16.9%, अगेन ये मैंने पहले भी आपको पिछले सेशन में भी कराया था सेम ऐसा एक फंडा, यहाँ पे वापस रिपीट कर देता हूँ। 16.9% means 16.9 ग्राम in 100 ml ऑफ सोल्यूशन, करेक्ट। 100 ml में से, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है ना आउट ऑफ 100, यस। तो 100 में 16.9 होगा बच्चों, 100 में 16.9 होगा, अग्रीड। अच्छा, तो मुझे कितना दिया है, क्वेश्चन पढ़ो। ये हुई ना बात, हमें दिया है 50, तो ऐसा मैं बोलूं 50 ml में कितना, तो 8.45, बोलो हाँ कि ना, कितना इजी है ना। ठीक है, तो AgNO3 मेरा सॉर्टेड हो गया, AgNO3 सॉर्टेड। अभी सेम लॉजिक आप इसके लिए लगाओ, आपको आंसर आ जाएगा 5.8% NaCl के लिए। हाँ, आप खुद लिख के देखो, आपको इजी लगेगा। ये मींस क्या, 5.8 ग्राम इन 100 ml, तो देयरफॉर हाउ मच इन 50 ml बच्चों, 2.9 है कि नहीं, कितना सही है। तो 50 ml में मुझे मिल गया AgNO3 8.45 ग्राम था, यानी गिवन मास मिल गया, और NaCl कितना था, 2.9 ग्राम, हो गया, गिवन मास मिल गया, है ना, दोनों का मिल गया। ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे 1:1 रेशियो में चाहिए, दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकता हूं। AgNO3 1 मोल था तो AgCl 1 मोल होगा, या NaCl 1 मोल था तो भी AgCl 1 मोल ही होगा। ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं अपने को, यस। तो यहां पर देखेंगे, मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसके नंबर ऑफ मोल्स, अब बताओ आप इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। कैन आई से 8.45 डिवाइड बाय 170, कैसे, गिवन मास कितना था 8.45 और मोलर मास कितना है 170, समझ में आई बात। इसके कितने हो जाएंगे बच्चों, 2.9 अपॉन 58.5। आप सोचो अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, चलो रफली कैलकुलेट करके देखेंगे। और अगेन इसमें जो स्मार्ट बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे, 8.45 को राउंड ऑफ करके 8.5 कर लेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि 85 2 170 होता है। इसको मैं 8.5 कर लूंगा ना तो डायरेक्ट कैंसिल होता है, करके देखना, 8.5 का डबल 17 होता है ना। तो ये आया मेरा 0.05, ये भी आया मेरा 0.05। इसका मतलब क्या कि AgCl भी आएगा 0.05, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि ये 1:1:1 था, तो ये 0.05:0.05:0.05 होगा। अब क्लैरिटी आ गई लाइफ में, यस बच्चों। अच्छा, AgCl 1 मोल इज इक्वल टू कितना, Ag प्लस Cl, कितना Ag प्लस Cl, 108 प्लस 35.5, है ना, यानी कि 143.5। चेक करो कहां से लिया मैंने, क्वेश्चन में दिया यार, देखना, 108 प्लस 35.5 AgCl मिला। तो मुझे कितना मिलने वाला है, 0.05 मोल, कितना है आंसर बताओ, इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आई, 0.05 इंटू 143.5। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। कितना है आंसर, कैलकुलेशन करो। मैं ऐसे रफली कर लूं, 5 इंटू 5/100 कर दूं, 0.05 को 5/100 लिख दूं, इंटू 140, रफली कैलकुलेशन करा, 5/100 इंटू 140 रफली करो, कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 14 5 70 डिवाइड बाय 10, आंसर है 7 ग्राम, आंसर है बॉम्बे बी। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो क्या आएगा, 7.175, एग्जैक्ट आंसर आएगा 7.175। क्लोजेस्ट आंसर क्या आया बच्चों, ऑब्वियसली बॉम्बे, दैट इज 7। एब्सोल्युटली क्लियर।
अगेन थोड़ा दिमाग क्या लगाना था, पहले इक्वेशन लिखना है फिर मोल रेशो निकालना है। सिर्फ एप्लीकेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन है बच्चों। चलो देखिए नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। क्या बोलता है 36 क्वेश्चन बॉस? आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है क्या? थोड़ा सा दिखेगा क्लियर। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 gram magnesium oxide. What will be the percentage of purity of magnesium carbonate in the sample? बहुत easy। पहली बात तो मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3, अग्रीड? MgCO3 कैसे? क्योंकि ग्रुप 2 का कार्बोनेट, ग्रुप 2 का कार्बोनेट कैसा होता है? क्योंकि वैलेंसी 2 है ना, तो MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, कैसा हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। और क्या बना रहा है वो भी क्वेश्चन में दिया है, कितना इजी कर दिया उन्होंने। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, MgO प्लस CO2 ये दे रहा है वो। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं मोल रेशो फिर से फंडा से? बैलेंसिंग करके देख सकते हो आप, कंफर्म कर सकते हो बैलेंसिंग करके, है ना? अच्छा, इसका मतलब कि अगर मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल होता तो वो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड देता, अग्रीड? अगर मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल होता तो वो मुझे 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड देता, अग्रीड? है ना? अच्छा, अगर मैं इसको वेट के टर्म्स में लिखूं तो आप कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम 24 है, कैल्शियम सॉरी कार्बन 12 है, तो 36 और ऑक्सीजन 48, कितना हुआ? 36 और 48, 30, 40, 70, 76, 84, है ना? तो 84 ग्राम अगर ये होता तो मुझे 12 प्लस 16 कितना? 28 ग्राम ये मिलता। कहां से आया ये? चेक करो। मैग्नीशियम 12 है, ऑक्सीजन 16 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 12 है, कार्बन सॉरी मैग्नीशियम 24 है, क्या कर रहा हूँ मैं? सॉरी मैग्नीशियम इज 24, माय बैड। मैग्नीशियम 24 है, ऑक्सीजन 16 है, मतलब ये 40 होना चाहिए था और ये होना चाहिए था कितना? मैग्नीशियम इज 24, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 48, 60, 84 बरोबर ना? ये 84, अगर ये 84 होता तो ये 40 देता, अग्रीड बच्चों? है ना? ऐसा है कि ये वाला अगर 84 होता मेरे पास तो ये 40 ग्राम मिलता। पर क्वेश्चन पढ़ो, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिला? 8 ग्राम। तो ये कितना है मेरे पास? निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या होगी? 84 इंटू 8 अपॉन 40। समझ में आ रही बात बच्चों? कितना आएगा आंसर? 8 5 40, यानी कि बोलो oh sorry my bad one mistake I made, sorry, in the question I did not read। हाँ 20 ग्राम सैंपल दिया है ना, वेरी बैड। हाँ 20 ग्राम सैंपल दिया है, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 84 ग्राम मेरे पास होता तो 40 ग्राम मिलता, ठीक है? तो 20 में से कितना मिलना चाहिए पहले ये निकाल लो। 20 में से कितना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए बोलो? x की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 20 अपॉन 84, है ना? कितना आएगा बच्चों ये? इतना ग्राम ऑक्सीजन मुझे मिलना चाहिए था, यानी इसका आंसर आएगा 9.5। करके देख लो आप, कैलकुलेशन करो, 2 से कैंसल आउट करोगे आंसर आएगा 9.5। यानी वी शुड हैव, और
द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सपेक्टेड was 9.5 gram, but amount of oxygen that was actually produced कितना? MgO, ये जो MgO है कितना एक्सपेक्ट किया था हमने? 9.5, पर कितना प्रोड्यूस हुआ एक्चुअली? क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, क्या बोलता है देखो, है ना? 84 से 40 मिलना चाहिए था, 20 से कितना मिलना चाहिए? पहले तो ये हमने निकाल दिया, कितना मिलना चाहिए बच्चों? 9.5। यहां तक क्लियर है सबको, है ना? पर वो क्वेश्चन में बोल रहा है यार मेरे को तो 88 ही मिला, यानी कि जो सैंपल था उससे मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना वैल्यू नहीं मिला मुझे, यानी सैंपल प्योर नहीं था, सैंपल 100% प्योर नहीं था, उसमें कुछ कमी थी। तो वो पूछ रहा है कितनी कमी थी, ये आपको ढूंढना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों, है ना? एंड नाउ यू गॉट द आंसर कि भाई मेरे को एक्सपेक्टेड था 9.5, मिला 8, तो उसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी हुई बच्चों? इजी, इज व्हाट आई गॉट अपॉन व्हाट आई एक्सपेक्टेड इनटू 100। सपोज आप ऐसे बोलो कि सर मैं एग्जाम में 100% मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था पर मेरे को 70% ही मिला, ऐसे करते हो ना आप? बस वही तो है, व्हाट यू गॉट यानी कि 8 अपॉन व्हाट यू एक्सपेक्टेड यानी कि 9.5 इंटू 100। डिड यू गेट दिस? बोलो हाँ कि ना। इजी। व्हाट इज द आंसर? टेल मी। Answer will obviously be 84%. Closest to 80% will be answer, means option C is your correct answer. Again you will realize कि यहाँ पर मैथ्स या केमिस्ट्री से ज़्यादा आपका बहुत सारा लॉजिक बेस्ड सॉल्विंग हो रहा है, बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल चैप्टर है ना? लॉजिक क्या था कि भाई ये मोल रेशियो है 84 से 40, तो 20 ग्राम क्वेश्चन में दिया तो उससे कितना मिलना चाहिए, पर रियलिटी में कितना मिला, तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालनी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें। 37 22.4 liters of hydrogen is mixed with 11.2 liters of chlorine. The moles of HCl formed are equal to। जब भी आपको ऐसे कॉम्बिनेशन दिया रहेगा सबसे पहले आप क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे, है ना? अभी 1000 बार कर चुके हम लोग। H2 plus Cl2 gives 2HCl। yes, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है बच्चों। इसका मतलब कि इसका 1 मोल और इसका 1 मोल होता तो इसके 2 मोल मिलते, पर उसने क्या किया? क्वेश्चन को पढ़ो, उसने हमको 22.4 लीटर। अब ये चीज मैंने आपको सबसे पहले ही सिखा दी थी कि तीसरा डेफिनेशन क्या था मोल का? 22.4 लीटर इज 1 मोल। यस, तो उसने मुझे ये 22.4 लीटर दिया है, पर ये मुझे दिया कितना? 11.2। चेक करो, क्या मतलब इसका मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्चुअली उसने क्वेश्चन में मेरे को हाफ मोल दिया, क्लोरीन उसने मेरे को हाफ मोल दिया, है ना? तो हाइड्रोजन भी मेरा हाफ मोल ही यूज होगा, हाइड्रोजन यूज ही हाफ मोल होगा, है कि नहीं? और HCl भी मेरा 1 मोल ही बनेगा। डिवाइड कर दिया ना, बेसिकली डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। क्यों? क्योंकि क्लोरीन उसने आधा दिया। समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा? वो बोल रहा है HCl कितना बना, इक्वेशन देखो कितना बना HCl भैया। ऑप्शन ए 1 मोल HCl बना। कितना इजी है ना? दैट इज हाउ इजी इट इज, सिंपल लॉजिक। क्योंकि भाई उसने क्लोरीन आपको 11.2 लीटर दिया था, यानी आधा मोल दिया था, तो HCl 1 मोल बनेगा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये ना वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन, 38 वाला। अगर इसको अपन सिंपल लॉजिक से सॉल्व करें, देखो क्या बोलता है।
1 gram magnesium is burnt with 0.56 gram oxygen in a vessel. Which reactant is left in excess and how much? मतलब आपको 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया, 0.56 ग्राम ऑक्सीजन दिया और बोला इसको बर्न करो, और ये पूछा कि बर्न होने के बाद मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में से दोनों में से क्या बच गया और कितना बच गया. क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा हर बार क्या करेंगे, आंख बंद करके इक्वेशन लिखेंगे. ये तो अभी समझ में आ ही गया सबको. Mg plus O2 gives MgO. MgO. अभी बैलेंसिंग 2mg 2mgO. बैलेंस किया. इसका मतलब क्या? तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब कि भाई 48 ग्राम मैग्नीशियम होता, 48 ग्राम मैग्नीशियम होता तो उसको 32 ग्राम ऑक्सीजन लगता. आप बोलिए 32 कहां से आया? क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन है ना यार, और 1 मोल ऑक्सीजन कितना होता है? 32 ग्राम होता है, सबको मालूम है. बात समझ में आई? इसका सिंपल मतलब मैं ऐसे बोलूं बच्चों कि 48 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए मिनिमम 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. क्वेश्चन सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मेरे पास 48 ग्राम मैग्नीशियम है तो मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. ये गया सबके भेजे में? तो ऐसे करेंगे, 48 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑक्सीजन. आप बोलेंगे सही बात है सर, तो मैं ऐसा बोलूं, देयरफॉर 1 ग्राम मैग्नीशियम requires x gram oxygen. Can you find out the value of x? x will be equal to what? x इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो 32 by 48. बोलो हाँ कि ना? तो 8 4 जा 8 6 जा यानी 2 by 3 यानी 0.66 ग्राम. अग्रीड? समझ में आया बच्चों? मतलब मुझे 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 0.66 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, पर मुझे क्वेश्चन में कितना दिया है? 0.50. मतलब ऑक्सीजन कम पड़ेगा मेरे पास. थोड़ा दिमाग लगा के सोचो तो बचेगा क्या? अगर ऑक्सीजन कम है तो ज्यादा क्या है मेरे पास? ठीक है, तो इन शॉर्ट सिंपल भाषा में मुझे ऑक्सीजन 0.66 चाहिए था, क्वेश्चन में 0.56 दिया है. इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन मेरा एक्सेस एजेंट नहीं हो सकता किसी भी हालत में. मैग्नीशियम ही मेरा एक्सेस है. तो मैं ये भी लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग उसमें भी गड़बड़ करोगे. एक्सेस रिएजेंट मेरा मैग्नीशियम है और लिमिटिंग यानी कि कम वाला मेरा ऑक्सीजन है. अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो. अब वो बोलता है विच इज लेफ्ट एंड हाउ मच. तो मैग्नीशियम ही बचेगा, ये तो पक्की बात है. मतलब ए और सी में से आंसर आएगा, पर कितना बचेगा अब ये सवाल. अब देखना ध्यान से, मैं ऐसे बोलूं 1 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर्ड 0.66 ग्राम ऑक्सीजन. अग्रीड? 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए मुझे 0.66 की जरूरत थी, ये मैंने प्रूव किया ऑलरेडी. लेकिन मुझे क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों? 0.56 दिया है. तो कितना मैग्नीशियम यूज होगा? उल्टा करके देखो. समझ में आया मैंने क्या बोला? 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 0.66 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, तो 0.56 जब ऑक्सीजन दिया है तो एक्चुअली मैग्नीशियम कितना यूज होगा? बात समझ में आई ना? तो यहां पर क्या होगा? अननोन जो है आपका वो कितना आएगा? 0.56 अपॉन 0.66. बोलो हाँ कि ना? अच्छा, ये मैं इस तरह से आपको क्यों करा रहा हूं? आप इसका ये मैंने बताया था ना, पिछले सेशन में भी बताया था कि ऑनलाइन अवेलेबल है ये पेपर्स प्रीवियस ईयर के, और इनके सॉल्यूशन भी बहुत सारी बुक्स में भी अवेलेबल हैं.
और आपके गूगल पे भी या यूट्यूब पे भी बहुत जगह मिलेंगे, बट सब जगह वो लोग मोल रेशियो से इसको करते हैं सॉल्व, है ना, नंबर ऑफ मोल्स और पूरे इक्वेशन और फॉर्मूला के साथ, जो एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल लॉजिक से यानी कि यूनिटरी मेथड से बता रहा हूँ, 1 ग्राम के लिए इतना मतलब 0.56 से कितना, ऐसा। हाँ, तो ये करोगे ना तो ये आपको ज़्यादा सिंपल रहेगा, ज़्यादा फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे और मिस्टेक भी नहीं होगी। आप ऐसे देखना, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूला में मत घुसना, नहीं तो मिस्टेक होगी। तो मैंने क्या बोला, 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 0.66 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, 0.56 दिया है, तो कितना मैग्नीशियम यूज होगा। कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों। 56/66, 2 से कैंसिल आउट करो, 28/33, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 3328 ना, तो ये आएगा 0.84 ग्राम। आप बोलोगे सर ये आपने कहाँ से लाया, 0.84 कहाँ से लाया, तो डिवाइड किया मैंने, 28 को 33 से डिवाइड किया, है ना, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो 0.8 आता है। अच्छा, इसका मतलब मुझे मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 0.56 के लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 0.84, पर मेरे को दिया कितना है, 1 ग्राम, तो मेरे पास बचा कितना गधे बच्चों, एक तंबूरा बचा मेरे पास, मैग्नीशियम ही बचेगा ना। 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया है, 0.484 की रिक्वायरमेंट थी, तो कितना बचा, 0.16 बच गया रिएक्शन करने के बाद। सो 1 माइनस 0.84 यानी कि 0.16 ग्राम मैग्नीशियम रिमेन्स। समझा, आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगेन इसमें ना डबल थिंकिंग करनी, डबल थिंकिंग कैसे करनी है कि पहले ये देखना है कि दोनों में से लिमिटिंग कौन है, पहले उसको पहचानना है, ठीक है, पहली बात वो। फिर जो एक्सेस है उसके लिए कितना लिमिटिंग रिएजेंट यूज हो रहा है वो देखना है, ओके, और फिर पता चलेगा कि एक्सेस वाला कितना बच गया। इसमें एक्चुअली अगर आपको उसको कंफ्यूज, उसको दैट एग्जामिनर पेपर सेटर वांटेड टू कंफ्यूज यू ना, दे शुड हैव गिवन यू वन ऑफ द ऑप्शंस एज 0.84, तो बहुत सारे बच्चे 0.84 आया फटाक से मार्क कर देते, वो ये भूल जाते कि भाई मेरे को डिफरेंस बताना है। वैसे तो ये इजी है, इसमें 0.84 ऑप्शन ही नहीं है, पर अगर मैं एग्जाम में पेपर सेटर होता तो मैं आपको और कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन 0.84 भी डाल देता, ताकि जब आप ये कैलकुलेशन करते तो आप, बहुत सारे बच्चे वो भी गलत मार्क करते, है ना। एग्जामिनर को तो मजा ही आता है ना आपको और कंफ्यूज करने में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो दिस वाज, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन दिस वन, 38th वन, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें अगेन काफी सारा लॉजिक है। ओके 39th नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नीट 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। जब 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of the solution, the concentration of the solution is। अच्छा, चारों ऑप्शन में कैपिटल एम दिया है, तो कैपिटल एम मतलब मोलारिटी दिया है कि मोलालिटी दिया है, कैपिटल एम यानी मोलारिटी, आर या एल, कैपिटल एम इज मोलारिटी, राइट, यस। मोलालिटी बोलता तो स्मॉल एम दिया होता, तो मोलारिटी मुझे N/V होता है, तो इसका मतलब मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 ml, तो मुझे क्या ढूंढना है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ढूंढना है, और वो तो इजीली दिया हुआ है कि देखो कितना दिया है, 6.023 into 10⁻20। अगर एवोगैड्रो नंबर दिया होता 23 दिया होता तो 1 मोल होता, तो क्या मैं ये बोलूं कि ये 0.001 मोल है, बोलो हाँ कि ना। सिंपल, बहुत ध्यान से सब लोग समझ जाना इस चीज को। अब आप लोगों को इतना लॉजिक तो आ गया होगा। और वॉल्यूम मुझे किस में चाहिए, लीटर में चाहिए हमेशा,
यस, पर क्वेश्चन में 100 ml दी है, तो क्या मैं बोलूं 0.1 लीटर है? स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। आंसर क्या आया? 0.01 मोलार। कुछ लोगों को अभी भी ये नहीं समझा होगा, तो ये एक्चुअली 10⁻³ अपॉन 10⁻1 होता है। -1 ऊपर जाता है, +1 हो जाता है, तो ये 10⁻2 यानी 0.01 होता है। अब इजी हो गया। आंसर क्या आया? ऑप्शन ए या बी? ए या डी? डी, दिल्ली, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये सबको क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कहां से निकाला मैंने नंबर ऑफ मोल्स? कहां से निकाला? एवोगैड्रो नंबर को देखते हुए निकाला, ठीक है ना। वो 6.02 इंटू 10⁻20, उससे डायरेक्ट ही पता चल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कर्नाटका का नीट, बट अगेन ये भी नीट में ही आ गया। हाँ, इसमें ये बोलता है इन एन एक्सपेरिमेंट 0.05 मोलार सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड required 10 ml of 0.1 molar solution of AgNO3. Which of the following will be the formula for the chloride? 0.05 molar solution of chloride required 10 ml of 0.1 molar solution of AgNO3. Okay. So, what is the formula of the chloride, where X is the symbol of the element other than chlorine? Okay, so they have given you some chloride, कोई तो एक क्लोराइड दिया है, उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है, और उससे AgCl बनाया ऑब्वियसली। तो वो पूछ रहा है कि भाई वो जो क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या है। अब आप थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसके ऊपर जरा एक बार नजर मार लो। ये देखो, क्या ये ऐसा इस तरह का कुछ इक्वेशन दिखने वाला है बच्चों? AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड था हमारे पास यहाँ पे। वैसे वो बोल रहा है भाई कोई एक और क्लोराइड है, उसको ढूंढ लो। समझ में आई बात? सिंपल होगी ना ऐसे। तो यहां पर आपको सॉल्व कैसे करना है, देखो 40th। वो बोल रहा है मेरे पास अननोन एलिमेंट है X और उसके साथ क्लोरीन है। अब वो XCl2 हो सकता है, X2Cl हो सकता है, XCl4 हो सकता है, X2Cl2 हो सकता है। वो क्या कौन सा क्लोराइड हो मुझे नहीं मालूम, पर विद AgNO3 वो बना रहा है AgCl प्लस XNO3, ठीक है ऐसा। X के साथ में क्लोरीन था, सिल्वर के साथ में नाइट्रेट था, रिएक्शन होने के बाद सिल्वर के साथ क्लोराइड आ जाएगा, X के साथ में नाइट्रेट आ जाएगा। ये तो बात सिंपल है। अब सवाल ये कि मेरे को X की वैलेंसी बेसिकली नहीं मालूम। अगर X की वैलेंसी आ गई तो आंसर आ जाएगा। अब उसने मुझे क्या बोला कि भाई ये जो अननोन मेरे पास कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, इसका 0.05 मोलार का 10 ml was required for इसके 0.1 मोलार का 10 ml। तो वॉल्यूम तो दोनों की सेम है, 10 ml 10 ml है कि नहीं? अच्छा, सिल्वर के साथ बैलेंस करने के लिए, सिल्वर के साथ बैलेंस करने के लिए ये मेरे को आधी क्वांटिटी में चाहिए था, 0.1 का हाफ क्वांटिटी में चाहिए था। बरोबर बोल रहा हूं? ध्यान से देखना, अगर नहीं समझा तो ऐसे लिख देता हूं। 0.05 इज हाफ ऑफ 0.1। यस, एवरीबडी अग्रीज बच्चों, है ना? इसका कॉमन सेंस वाला मतलब क्या होगा? जब मुझे इसकी आधी ही रिक्वायरमेंट है तो उसमें क्लोरीन का अमाउंट डबल होना चाहिए। उसमें ओरिजिनली क्लोरीन का अमाउंट कितना होना चाहिए? डबल होना चाहिए, इसलिए मेरा आधे में काम हो गया, है कि नहीं? तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि XCl2 उसका आंसर आ गया। इजी, सबसे सिंपल। कैसे? ये देखो ऐसा, 2AgCl 2 और XNO3 ट्वाइस। easiest आंसर, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन बी यानी बॉम्बे।
ठीक है। अब इसमें आपको अगर ओवर कॉम्प्लिकेट करने का शौक है तो आप m1v1 इज इक्वल टू m2v2 करके उसको इक्वेट करो, पूरा इक्वेशन निकालो। फालतू ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे तो आप ही कंफ्यूज हो। मुझे तो आता ही है, पर मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सबसे इजी तरीका ये है इस तरह से जानने का कि भाई अगर सपोज मैं ऐसा बोलता, जस्ट फॉर एक कंपैरिजन सेक आपको मैं बता दूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। सपोज मैं ऐसा बोलता कि भाई मुझे इसका भी 0.1 ही चाहिए, तो अब क्या बोलते फटाक से, फॉर्मूला क्या होगा, HCl होगा। एग्जैक्टली इतना इजी है ना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। ये लॉजिक से ज्यादा आसानी से सॉल्व होता है रादर देन आप फॉर्मूला में फंस के बैठो। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या था, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट that is Na2CO3 is dissolved in water to make 250 ml of solution. Okay, sodium carbonate dissolves completely. Molar concentration of sodium ion and carbonate ions are respectively. क्वेश्चन उसका ये है कि भाई आपको हमने सोडियम कार्बोनेट दिया, आपने उसको पानी में डिसॉल्व किया, सोडियम अलग हो गया, कार्बोनेट अलग हो गए क्योंकि डिसोसिएट हुआ, है ना। और वो पूछ रहा है कि डिसोसिएट होने के बाद जो मोलार मास है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स है किसके, सोडियम के और कार्बोनेट के आयोन्स के, वो कितने हैं, मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले अगेन क्या लिखेंगे, एज यूजुअल इक्वेशन लिखेंगे भाई। तो Na2CO3 when dissolved in water will become Na plus, कितनी बार Na plus 2 और CO3 माइनस माइनस। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी बात तो ये हो गई कि सोडियम का मोल रेशियो डबल है, कार्बोनेट का 1 है। ये ऐसा है ना, 1 2 और 1, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये इक्वेशन को आप अप्लाई ऐसे करो कि 25.3 ग्राम के लिए। तो अगेन वही लॉजिक, अगर ओरिजिनली ये 106 होता, 106 कहाँ से आया, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है, देखो कितना ब्यूटीफुल है, उनको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 106 होता तो ये 2 मोल होता और ये 1 मोल होता, करेक्ट है। ओके, लेकिन ये तो 25.3 है, लेकिन ये तो 25.3 है, तो ये कितने मोल और ये कितने मोल बताओ। N1 और N2 कर दूं क्या, वो बेहतर है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, N1 N2 ऐसा लिख देता हूं। हाँ, तो पहले तो ये समझ लिया आपने, है ना। तो इसका मतलब कि मैं अगर सोडियम और कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं तो मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा। करेक्ट है बच्चों। अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन टू मी, वॉल्यूम इज गिवन एज 250 ml, मतलब उसको मैं लीटर में कैसे लिखूं, 0.25 लीटर। क्यों लीटर में लिखने की जरूरत है, क्योंकि भाई मोलारिटी पूछ रहा है ना वो। देखो क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन में कैपिटल M है, मोलारिटी पूछ रहा है, तो वॉल्यूम चाहिए, किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम 250 ml। ठीक है, तो मुझे N1 और N2 के आंसर आ जाए तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। बस N1 और N2 को कैलकुलेट करो। 106 मेक्स 2, है ना, सो 25.3 मेक्स N1। N1 की वैल्यू क्या आई बच्चों, 2 इंटू 25.3 अपॉन 106, बोलो हाँ कि ना। सेम वे इफ 106 मेक्स 1 तो 25.3 मेक्स N2। क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, मैंने दोनों को अलग अलग केस में ऐसे लिया, इसको एक बार लिया और फिर इसको एक बार लिया, ऐसे। तो N2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 25.3 अपॉन 106। क्लियर। तो क्या आएगा आंसर, चेक करें N1 और N2।
ध्यान से देखो, घाई मत करो। N1 और N2 पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसको करना है डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मेरे को डिवाइड बाय वॉल्यूम तो करना ही है ना। तो मोलैरिटी ऑफ द फर्स्ट वन एंड मोलैरिटी ऑफ द सेकंड वन, ऐसे कर लें। तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है मैंने, यानी 2 इंटू 25.3 अपॉन 106 इंटू 0.25, अग्रीड? मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम किया है, तो नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम का फैक्टर लेके आ गया मैं। तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय वॉल्यूम का टर्म किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मोलारिटी इज N/V। तो आंसर अब देखो, अब इजी हो जाएगा आंसर। कैसे? कि अगर मैं इसको 3 को हटा दूं, 250 कर दूं इसको, 253 को मैं 250 कर दूं ना, तो मेरे को आंसर कैलकुलेशन में कितना इजी हो जाएगा, देखो। यस बच्चों, तो ये आ जाएगा ऐसा 0.25 250 कितना हुआ बोलो? 1 2 25 और 0, ये 100 जा 0.25 100, अग्रीड? 0.25 इंटू 100 250 हो जाता है। नहीं सॉरी, 0.25 इंटू 1000, सॉरी हाँ इंटू 1000, यस माय बैड, या सो 2000 अपॉन 106 एंड 1000 अपॉन 106, ये मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए, यानी कि this should be close to 2000 upon 100, 2000 upon 100 होता तो 2, और ये 1.9, close to 1.9, and this should be close to 0.9, 1.9 और 0.9, क्लोजेस्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बॉम्बे, चेक करो, बी 1.9 एंड 0.9, दैट इज योर क्लोजेस्ट आंसर। अब इसमें बच्चे कहां पर, आप लोग कहां पर फंसते हो? आप 253 से डिवाइड करने जाते हो तो आपको कुछ अजीब सा ही नंबर आता है। मैंने क्या किया स्मार्टली, 253 को मैंने 250 कर लिया। समझ में आ रही बात? तो आपको सीधा सीधा आंसर आ जाता है, फिर आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, दैट इज बॉम्बे। मैंने क्लोजेस्ट ले लिया ना, क्लोजेस्ट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 42। क्या बोलता है 42 क्वेश्चन? हाँ, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this method will be. कितना इजी क्वेश्चन है। क्या करना है फिर से एज यूजुअल? अभी आई थिंक आप लोगों के दिमाग में ये बैठ गया होगा, मैंने बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने इसके। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू H2O। अब वो बोल रहा है इसको बैलेंस करके देखते हैं पहले। बैलेंसिंग क्या होगी बच्चों? 2H2 2H2। अच्छा, तो वो बोल रहा है आपसे भाई साहब कि अगर आपके पास ये 4 ग्राम होता और ये 32 ग्राम होता तो आपके पास ये 36 ग्राम बनता, करेक्ट? 36 ग्राम छोड़ो, मोल्स में चाहिए ना, ये 2 मोल बनता, सही है? और क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है? 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो वाटर कितना बनेगा? तो 32 से 2 मोल बनता है, तो 64 से कितना बनेगा? अभी क्वेश्चन में आपको दिया है कि मेरे पास ऑक्सीजन 64 ग्राम है, तो 32 ग्राम से 2 मोल बन रहा है, तो 64 ग्राम से क्या बनेगा बच्चों? 4 मोल। आंसर आ गया? कितना आया आंसर? सिंपल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इससे क्यों नहीं रिलेट किया? ऐसा सवाल भी आएगा आपके दिमाग में कि सर आपने हाइड्रोजन से क्यों नहीं रिलेट किया, क्वेश्चन में तो हाइड्रोजन भी 10 ग्राम दिया है। तो फिर से लॉजिक समझो, मुझे हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी थी डबल के लिए? सिर्फ 8 ग्राम चाहिए था। कैसे? जब 2 मोल यहाँ पे दिया है तो ये 4 का मेरे को 8 ही रिक्वायरमेंट था ना, तो मेरे को 10 तो फालतू में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यस और नो? 2 ग्राम एक्स्ट्रा दिया हुआ है,
तो मैं उसको क्यों कंसिडर करूं, मैं मेरे लिमिटिंग रिएजेंट को कंसिडर करूंगा, यानी जो मेरे पास कम है ना मैं उसको कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन से रेशियो निकाला, मैंने हाइड्रोजन से नहीं निकाला, सीधी बात। 43 भी सेम टू सेम है, देखो सेम टू सेम। क्या करेंगे, 43 आपको आ जाना चाहिए, तुरंत देख के आना चाहिए बच्चों। क्या करेंगे आप, PbO, देखो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, PbO और HCl का रिएक्शन करके क्या बन रहा है बच्चों, PbCl2 और लेड 2 क्लोराइड, सब तो दे दिया उसने आपको क्वेश्चन में, लेड क्लोराइड जिसकी वैलेंसी 2 है लेड की, तो PbCl2 है ना, और H2O, यस और नो, बैलेंसिंग कर लो, 2HCl H2, आ गया बैलेंस, यस बैलेंसिंग आ गया बच्चों। अब यहां पर एक कैच ये है, आप लोगों को अगर लेड का मोलार मास, लेड का एटॉमिक वेट नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, आई एम वेरी श्योर। ये आता है 207, ऑक्सीजन कितना है 16, हाइड्रोजन तो सबको पता ही है 1, क्लोरीन कितना है 35.5, है ना। तो वैल्यू बताओ कितनी आई, 207 प्लस 16 यानी 223, समझ में आया, 223 ग्राम। ये कितना है 36.5, 2 सा कितना हुआ बच्चों, 73 हुआ, हाँ 36.5 2 सा, है ना, क्योंकि HCl 36.5 था, वैसा 2 यानी कि 73, ठीक है। उससे 1 मोल बनता है, उससे 1 मोल बनता है, ठीक है। ये इतना, ये इतना, लेकिन उसने मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, ये मेरे को कितना दिया हुआ है, ये रिक्वायर्ड हो गया, ये गिवन हो गया, ये कितना दिया है 6.5 ग्राम, ये कितना दिया है 3.2 ग्राम, समझ में आ रही बात। सो इससे कितना मोल बनेगा, यही क्वेश्चन यही है ना, 6.5 3.2 कितना मोल बना, यही उसका सवाल है आपसे। अगेन यहां पर स्मार्टली आपको सोचना है, क्या सोचना है, मैं दोनों को कंसीडर करूं कि दोनों में से जो मेरे पास लिमिटिंग है यानी कम है वो वाला कंसीडर करूं, पहले ये समझो, जो कम वाला है। तो कैसे ढूंढेंगे कि भाई कौन सा मेरे पास लिमिटिंग है, कौन सा कम है। अगर 223 के लिए 70 चाहिए था तो 65 के लिए कितना, सोचने वाली बात है, कौन सा कम है मेरे पास, पहले ये समझो। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगर 223 के लिए 73 चाहिए, अच्छा तो अब मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 222 के लिए 74 चाहिए था, ऐसा अप्रोक्सीमेटली, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं। तो 6.6 क्यों, क्योंकि 22 3 जा 66 होता है, समझ सकते हो आप। 6.6 के लिए कितना, तो 222 इंटू 0.03 करता, 0.03 करता तो 6.6 आता, और 7 इंटू 0.03 करता तो 2.1 आता, यानी ऑक्सीजन मेरे को सिर्फ 2.1 ग्राम में मेरा काम हो जाता था, तो मेरे को ऑक्सीजन ज्यादा दिया हुआ है, बात समझे। कितने लोगों को ये बाउंसर गया, देखो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, समझो ये मैं ऐसे कर लूं बच्चों, तो मैं बोलूं 220 को 6.6 में कन्वर्ट करने के लिए करो ना, 0.03 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.6 आ जाएगा। तो सेम इसको भी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 7 3 जा 21 और 4 3 जा 12 यानी कि 2.3 आ जाएगा। 2.3 में मेरा काम हो जाता था, अगर ये 6.6 है तो ये 2.3 में हो जाता था, पर ये मेरे को कितना दिया है 3.2 दिया है, तो ये ज्यादा दिया है, तो मेरा लिमिटिंग कौन हुआ, लेड। मेरे को कौन सा कम दिया है 6.5, जो मेरे को ज्यादा दिया हुआ है वो एक्सेस है और जो कम दिया हुआ है लेड है, तो मेरा जो लिमिटिंग है वो लेड हो गया।
ये क्लियर हुई बात? पहला तो मेरे को ये लॉजिक सोच लेना है, यानी कि मुझे कैलकुलेशन लेड के हिसाब से करना है कि ऑक्सीजन के हिसाब से? अभी मुझे कैलकुलेशन लेड के हिसाब से। अब आंसर इजीली आ जाएगा कि 223 से 1 मोल मिल रहा है, तो 6.5 से कितना मोल मिलेगा? आंसर आ गया? कितना आएगा बच्चों? कैलकुलेशन करो। लेड के हिसाब से 6.5 डिवाइड बाय 2.223। अभी मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाया ना, अभी तो 2 मिनट पहले सिखाया अप्रोक्सीमेशन, कि अगर इसको मैं 6.6 ले लेता और इसको मैं 220 ले लेता तो मेरा अप्रोक्सीमेटली आंसर 0.03 आता। 0.03 से मेरा सबसे आंसर नजदीक कौन सा है बताओ? 0.029, दैट इज माय करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। इतना इजी। अगेन यहां पर अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट नहीं ढूंढोगे तो आपकी गड़बड़ होगी, है ना? राइट? सो आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड out of 49 questions, I've solved 43 for y'all. Now last 5 questions you can attempt on your own. These are same type, repeated attempt. If you have any questions, feel free to ask. ठीक है? ये questions आपको मैं चाहिए तो ये वैसे तो PDF भेज ही दूंगा इसका, राइट? और आप क्या करेंगे? इसको अटेम्प्ट कर लेंगे 5 questions को और then we'll discuss it. Okay बच्चों, let's end the session.